अप्रैल 2020 की आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 में 12.2 करोड़ जॉब्स चली गई और तेजी से जॉब्स जा रही हैं। अब लोगों के पास जब जॉब जा रही है और नई जॉब उनके पास आ नहीं रही है, ऐसे में वो सोच रहे हैं बिजनेस कैसे है। लेकिन बिजनेस के लिए उनके मन में बहुत सारा डर है और साथ ही साथ एक अनसर्टेनिटी भी है कि अब उन्हें बिजनेस के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आज के टाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जॉब चुने कि बिजनेस चुने, और स्पेशली एक 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए। मतलब जब वो 12th पास करके निकलता है तो वो सोचता है कि मैं करूं क्या। वो सोचता है कि मैं बीएससी कर लूं, फिर उसके घर वाले कहते हैं एमएससी कर लो, फिर कहते हैं पीएचडी कर लो, और पीएचडी करने के बाद वो 10-20 हजार की जॉब पे चला आता है। और इसी चीज को इकोनॉमिक्स की भाषा में अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, हिंदी में कहूं तो प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। तो आज ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमें जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। तो ये हमें वही व्यक्ति समझा सकता है जो दोनों किया हो। तो आज हमारे बीच हैं यूट्यूब की दुनिया के मिस्टर ऑसम, बेहद ही कम उम्र में सक्सेसफुली बिजनेस करने वाले और साथ ही साथ जॉब का भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिए अंकुर शर्मा जी। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। थैंक यू अंशु जी। तो अंकुर जी से मेरी सीधी बात होगी, कई सारे मेरे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चंस भी होंगे और आप सबको मजा आएगा। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। अंकुर जी, पहला सवाल मेरा ये है, सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं। आपको जॉब और बिजनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नजर आता है? आप अपने शब्दों में बताइए, क्योंकि आपने दोनों किया है, तो आपको क्या महसूस होता है? ओके, तो देखो, जॉब और बिजनेस के बीच में डिफरेंस बताने से पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा जॉब क्या है और बिजनेस क्या है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। कि देखो, जॉब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहे होते हैं। हम उसको कोई टाइम देते हैं कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक या 9 से लेके 9 बजे तक हम उसके लिए काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। तो उसके इन रिटर्न में वो हमको पैसे देता है, वो हमें सैलरी देता है। ठीक है, यहाँ पे बाउंडेशंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये होती है जॉब। ठीक है ना, जहाँ पे हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो और उसके रिटर्न में हमें पैसा मिल रहा होता है। बट अगर हम बिजनेस के टर्म्स में बात करें, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जिसमें सब कुछ हमारा ही है। ठीक है, हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं या कोई हम सर्विसेज दे रहे होते हैं, और जिसके रिटर्न में हम यहाँ पे मार्जिन कमा रहे होते हैं या इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे सब कुछ अपना ही है। जो भी करना है आपको करना है, कोई बॉस नहीं है। बॉस कौन है? आप ही हो बॉस। ये होता है बिजनेस। ठीक है ना। अगर हम डिफरेंस की बात करें जॉब और बिजनेस के बीच की, कि डिफरेंस क्या है, तो मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बिहाफ पे आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि रिस्क किसमें ज्यादा है, जॉब में रिस्क ज्यादा है या बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो जॉब में अगर हम रिस्क देखें तो रिस्क के नाम पे क्या है? कुछ भी नहीं है रिस्क। क्योंकि आपने यहाँ पे करना क्या है, आप किसी के यहाँ पे जॉब करने के लिए गए, आप वहां पे सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, यहाँ पे आपने कोई रिस्क नहीं लिया है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कोई बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे नहीं है। अगर आपकी जॉब छूट भी जाती है किसी कारणवश, तो आपको दूसरी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में रिस्क कितना है, तो मान लो अगर एक बिजनेस शुरू भी करना होता है, तो पहले आपको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, ऑफिस सेटअप करना पड़ता है, एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। एंड उसके बाद अगर नहीं चल पाया, तो वो जो 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी आपने लगा के बिजनेस को शुरू किया था, वो सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। तो बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है और जॉब में रिस्क उसके मुकाबले कम होता है। ठीक है ना। अब देखो, एक चीज और भी आती है, अगर हम कंपैरिजन देखें बिजनेस और जॉब में, तो लोग ये देखते हैं यार पैसा किस में ज्यादा है, बिजनेस में पैसा ज्यादा है या फिर जॉब में पैसा ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया कि जॉब में एक लिमिटेशंस है, कि अगर मान लो एक इंसान ग्रेजुएट है, बीएससी या बीटेक उसने कर रखा है, तो आप 20-25 हजार रुपए से लेके 50 हजार, 60 हजार एक एवरेज सैलरी तक आप अर्न कर सकते हो। अगर आपने कोई और अच्छी डिग्री या कुछ और अच्छा आपने एजुकेशन ले रखा है, तो हो सकता है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक पहुंच जाओ। लेकिन इससे ज्यादा तो देखो मैंने भी नहीं देखा कि कोई इंसान इससे ज्यादा कमा रहा हो। हाँ, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। बट अगर हम बिजनेस की बातचीत करें, तो बिजनेस में यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है इनकम का। आप यहाँ पे एक महीने का 1 लाख भी कमा सकते हो, आप एक महीने का 10 लाख भी कमा सकते हो, एक महीने का 50 लाख, 1 करोड़ भी कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो बिजनेस इज बेटर देन जॉब। अगर इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ इनकम हम देखें, तो बिजनेस इज बेटर। ठीक है ना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही मुझे। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है एक रिस्क। जैसे आपने पूरे बीच में आपने एक बात बार बार कही, वो थी रिस्क की।
रिस्क बहुत ज्यादा है बिजनेस में। लोग आज भी मानते हैं कि बिजनेस अगर हमने करना स्टार्ट किया तो हम रिस्क को कैसे हैंडल करेंगे। और जैसे आपने कहा कि जॉब में कोई रिस्क नहीं है, तो ये हम्म सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए। हर हम्म कोई चाहता है कि वो एक फिक्स पैटर्न में अपनी काम करके आए, उसे फिक्स पैसा मिले और हम्म वो अब उसकी जिंदगी आसानी से चले। तो हम्म रिस्क को कैसे हैंडल किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, रिस्क तो हर जगह है लाइफ में, ठीक है ना? चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, हर जगह रिस्क तो लाइफ में होते ही होते हैं। और मैंने एक लाइन कहीं पे पढ़ी थी, नो रिस्क नो गेन, ठीक है ना? अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लेते हो तो आपको कोई गेन या कोई ग्रोथ भी नहीं मिल सकती, ठीक है ना? चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लाइफ हो, हर जगह देखो रिस्क तो लेना पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जिम। मान लो हम जिम करने के लिए जाते हैं, ठीक है? अब जिम करने के लिए आप गए हो, जब आप नए नए जिम में जाते हो तो आप छोटे डंबल से स्टार्ट करते हो, छोटे वेट्स उठाते हो, ठीक है? तो वो नॉर्मल लगता है, आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती उसको उठाने में। लेकिन जब आप कुछ दिन जिम कर लेते हो, 4-5 दिन, 5 दिन, 20 दिन आपने जिम कर लिया, तो फिर आप वेट्स को बढ़ाना स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो वहां पे रिस्क बढ़ता है कि यार इंजरी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों को इंजरीज वगैरह भी हो जाती है। लेकिन जब रिस्क लेता है इंसान, तभी तो ग्रोथ आती है ना, तभी तो मसल्स भी ग्रो करती हैं। वैसे ही अगर हम बात करें बिजनेस में भी, तो बिजनेस में भी रिस्क होता है। देखो, जैसे अभी हम यहाँ पे एक वीडियो बना रहे हैं, हम एक वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो एक रिस्क है कि हमने वीडियो बनाया, अब लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लोग गलत कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन रिस्क नहीं लेंगे तो कोई ग्रोथ भी नहीं आएगी, कोई गेन भी नहीं आएगा। तो हमेशा एक दिमाग में एक माइंडसेट अपना पहले तो प्रिपेयर करना चाहिए कि रिस्क जो है वो हमें लाइफ में ग्रोथ देता है, ठीक है ना? और उसको हैंडल करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने जो देखा अपनी लाइफ में कि जब 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 मैं रिस्क लेता, जैसे मैंने कभी स्टेज पे नहीं बोला था, मैं एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ जो कभी किसी स्टेज पे नहीं गया, जो कभी लोगों से मिला नहीं, बातचीत नहीं किया, इंटरेक्शन करना मुझे बहुत डर लगता था। मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था। तो जब मैं स्टेज पे पहली बार गया था ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं पूरा रट्टा मार के गया था। मैंने पूरा एज इट सब कुछ लिखा था पहले पेपर पे, उसके बाद मैं वहां पे गया था। तो रिस्क था मेरे सामने कि क्या पता मैं नहीं नहीं बोल पाया, तो क्या पता मैं अच्छा स्पीच नहीं दे पाया तो। बट वही चीज है कि जब मैं वहां पे गया ना, डर लगा, लेकिन वहां से एक ग्रोथ आई, वहां से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, वहां से मेरा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड हुआ। और जब अगली बार गए तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए, ठीक है ना? और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते चले। तो हमेशा इस बात को दिमाग में बिठा के रखना है कि रिस्क इक्वल टू गेन, रिस्क इक्वल टू ग्रोथ। सही है, बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल ग्रोथ होनी चाहिए हमारे आपकी ज़िंदगी में। और ग्रोथ से रिलेटेड मुझे एक बात याद आई। मुझसे किसी ने एक बात पूछा था कि मुझे अपना पैशन फ़ॉलो करना है और पैशन फ़ॉलो करने के लिए मुझे बिज़नेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए? ये हम कैसे मतलब समझें कि क्या करें अपने पैशन के लिए? ओके, देखो, पैशन जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो लाइफ में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है ना? हमारा लाइफ का पर्पस क्या है? मेरे हिसाब से लाइफ का पर्पस जॉब करना या बिजनेस करना नहीं होता है। जॉब और जो बिजनेस है वो लाइफ में एक जरिया बन सकता है, एक रास्ता बन सकता है उस चीज तक पहुंचने के लिए जो लाइफ का आपका पर्पस है, जो आपका लाइफ का गोल है, ठीक है ना? कोई जॉब करना या बिजनेस करना वो आपका गोल नहीं होता है, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लेते हैं एक लड़का है जो एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता है, ठीक है? और वो, उस लड़के के जो पापा है ना, वो हमेशा ऑफिस जब जाते थे तो कई बार ऐसा होता ना कि ट्रैफिक रोक दिया जाता है, और फिर कोई बड़ा सा ऑफिसर, लाल बत्ती वाला या नीली बत्ती वाला ऑफिसर गुजरता है, तो क्या होता है, सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। तो जब उसके पापा ट्रैफिक में खड़े रहते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार काश अगर मेरा बेटा भी आईएएस बन जाए और उसके पास में भी लाल बत्ती की गाड़ी हो और नीली बत्ती की गाड़ी हो तो मजा आ जाए, ठीक है? तो पापा ने एक सपना देखा कि मेरा बेटा बड़ा होके एक एक ऑफिसर रैंक पे पहुंच जाएगा, लाल बत्ती या नीली बत्ती की गाड़ी में चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो सपना लेके आए और उन्होंने अपने बच्चे को बचपन से ही वैसी परवरिश डाली, वैसी ही उसकी अपब्रिंगिंग हुई। उसके दिमाग में बार बार गया कि बेटा तुझे आईएएस बनना है, बेटा तुझे आईएएस बनना है। और उसने फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट उसका खुद भी जगा। उसने कुछ सक्सेसफुल आईएएस लोगों को देखा और देखा कि उनके पास कितनी पावर होती है, कितना बढ़िया सिक्योरिटी वगैरह उनके पास में होता है, लाल बत्ती की गाड़ी होती है, नीली बत्ती की गाड़ी होती है, जहां पे भी जाते हैं सिक्योरिटी उनके साथ में होती है। तो उनको ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करी। तो अब सोचो उसके लिए क्या बेहतर है। अब उसको कहीं से पता चले नहीं यार बिजनेस में पैसा ज्यादा है, बिजनेस में फ्रीडम ज्यादा है, तो वो बिजनेस के पीछे भागेगा ही नहीं। क्यों?
क्योंकि उसको बचपन से ही वो अपब्रिंगिंग मिली है, उसको बचपन से ही वो सोच मिली है कि बेस्ट क्या है उसके लिए, आईएएस, ठीक है ना। तो वो जॉब उसके लिए बेहतर है, वो पैशन फॉलो करना उसके लिए बेहतर है कि उसको आईएएस बनना चाहिए। अब अगर मान लो वो ये सोच के लालच में चला जाए, नहीं यार मेरे को पैसा वहां पे ज्यादा दिख रहा है, बिजनेस में ज्यादा पैसा है, तो मेरे को बिजनेस करना चाहिए, वो कर तो लेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, ठीक है, कुछ दिन बाद वो थक हार के बैठ जाएगा। अगर उसी का कंपैरिजन में मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, लेकिन उसकी फैमिली में जब वो छोटा था तो उसने एक बार टीवी में इंटरव्यू देख लिया किसी बिजनेसमैन का, मान लेते हैं बिल गेट्स का, उसने इंटरव्यू देख लिया और उसके दिमाग में आया कि ये कौन है। तो उसने थोड़ा सा इंटरनेट पे डाला, सर्च किया, पता लगा बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, उसने 16 साल की उम्र में ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था, अपनी कंपनी खड़ी कर डाली और वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बना। तो उसके अंदर एक इच्छा जगी यार कि मेरे को भी ना कुछ यंग एज में बड़ा करना है, मेरे को भी बहुत अमीर बनना है, मेरे को भी ऐसा नेम फेम हासिल करना है। तो उसकी सोच कैसे ही बनती चलेगी, एक बिजनेस करने वाली। तो अब अगर वो इंसान बिजनेस में जाएगा ना, तो डेफिनेटली वो बिजनेस में बहुत बड़ा कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले देखना चाहिए कि आप किस चीज के लिए कैपेबल हो, आप जॉब के लिए कैपेबल हो या फिर आप बिजनेस के लिए कैपेबल हो। ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप किस चीज के लिए कैपेबल हो। ऐसा नहीं कि भाई जिसमें फायदा ज्यादा दिख रहा है उसमें आप चलेंगे, ठीक है ना। ये चीज देखनी बहुत चाहिए सबसे अच्छी, पहले। बहुत अच्छी बात कही अंकुर जी आपने। और जैसा कि आपने कहा भी कि हमें खुद ये रियलाइज करना चाहिए कि हम किस चीज के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन हम खुद कैसे रियलाइज करें, इसके लिए हमारा रोल होता है एजुकेशन का, जो शायद अगर कहा जाए तो हमारे साथ वो शायद एजुकेशन नहीं है कि जो हमें ये समझा पाए कि हमारे लिए क्या परफेक्ट है क्या नहीं। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी है, लगातार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सब कुछ प्राइवेट किया जाए। और अब कहीं ना कहीं ये इसका एक फायदा ये भी होगा कि सरकारी नौकरी का क्रेज घटेगा, लोग सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे। हम्म। तो अब आपको क्या रोल ऑफ एजुकेशन समझ में आता है कि जब प्राइवेटाइजेशन हटेगा तो हमारा हम्म। कहीं ना कहीं यूथ थोड़ा सा क्रिएटिव होगा, ऐसे में हम्म। एजुकेशन का क्या रोल होना चाहिए कि उसकी क्रिएटिविटी बाहर है किसी भी हम्म। काम में। बिल्कुल। सबसे पहले तो देखो, मैं प्राइवेटाइजेशन से पहले मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगा कि रोल ऑफ एजुकेशन है क्या, ठीक है। देखो बचपन से ना हर बच्चे को एक चीज सिखाई जाती है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ, क्लास में टॉप करो, टॉपर बनो, ठीक है ना। तो बचपन से ही लोगों के दिमाग में एजुकेशन का मतलब ये डाला जाता है कि तुम्हें नंबर अच्छे लाने, मार्क्स अच्छे लाने। मैं आपको बताऊं, मैं क्लास का टॉपर था और क्लास में फर्स्ट पोजीशन मैं होल्ड करता था। लेकिन हाँ, उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, मैं क्लास में फेलियर था, मेरी कोई पोजीशन नहीं आती थी, कोई रैंक नहीं आती थी। लेकिन अंदर से ही पता नहीं क्या हुआ कि एक बार फीलिंग जगी कि नहीं, मेरे को क्लास में फर्स्ट आना है। तो फर्स्ट आने के लिए मैं मेहनत करने लग गया, मैं क्लास में टॉपर भी बना, ठीक है। तो मैंने इस बात को फील किया है कि टॉपर बनने के बाद कैसा लगता है और फेलियर होने के बाद में भी कैसा लगता है, ठीक है ना। लेकिन रोल ऑफ एजुकेशन सिर्फ नंबर लाना नहीं होना चाहिए। रोल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को बाहर निकाल पाओ, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। मैं इस बात को जानता हूँ और आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक पोटेंशियल छुपा हुआ है, हर एक इंसान के अंदर एक डायमंड छुपा हुआ है जो उसको निकालना चाहिए। और लाइफ का गोल भी यही होना चाहिए कि जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, आपके अंदर जो पोटेंशियल छुपा हुआ है ना, उसको आप बाहर निकाल सको। एंड एजुकेशन का रोल क्या है, वो मदद करती है आपकी उस कैपेबिलिटीज को, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालने में वो मदद करती है, ठीक है ना। अब जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो ये कोई मेरे ख्याल से गलत चीज नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनमें भी मैंने ऑब्जर्व किया है, उसमें भी आप देखोगे तो वहां पे भी प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है। वहां पे भी मैक्सिमम चीजें प्राइवेट करी गई हैं। अब उसके पीछे कारण क्या, आप देख ही रहे हो, आप सरकारी काम हमारे इंडिया में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी देख रही है, एक इंसान से अगर सरकारी नौकरी वाला है उसको हमें 40,000 रुपए देना पड़ेगा और वो काम चोरी भी करेगा, वो काम भी नहीं करता, मेहनत भी नहीं करना चाहता। लेकिन वही काम अगर हम प्राइवेट किसी को दे देते हैं तो वही 10,000 में हो जा रहा है, ठीक है। वो मेहनत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको छुट्टियां भी कम देनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है यार पैसा बचा उसको कहीं और लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो प्राइवेटाइजेशन जो है ना, मेरे हिसाब से एक इस तरीके से काम कर रहा है सोसाइटी में कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बचपन में, मेरे ख्याल से 10th 12th में हमने पढ़ा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। वही सर्वाइव कर पाएगा इस टाइम पे जो भी इंसान अपने आप को चेंज करेगा, जो भी अपने आप को ग्रो करेगा समय के अकॉर्डिंग। अब देखो बहुत सारे लोग की सोच ऐसी बन चुकी है ना कि वो लोग कुछ ग्रो नहीं करना चाहते। मैंने कई सारे मेरे जो जानने वाले दोस्त थे जो जॉब करना चाहते, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे, तैयारी वगैरह कर रहे थे, तो उनका सोच क्या होता है, भाई गवर्नमेंट जॉब ना बड़ी मतलब मौज की जॉब होती है, बस एक बार लग जाए ना तो फिर तो जिंदगी आराम से कट जाती है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस जाके साइन करके चले आओ और मस्त पैसा मिलता रहता है।
लोग ये सोचते हैं, बट असल में जॉब का या कोई भी काम, अगर मान लो मेरी ही कंपनी है या आपकी कंपनी है, तो आप किसको हायर करोगे? एक ऐसे इंसान को हायर करोगे कि जिसको आप 1 लाख रुपए दो तो उससे 1.5 लाख रुपए का काम करवा सकते, आप 2 लाख रुपए का काम करवा सकते हो, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। आप ऐसे इंसान को रख रहे हो जो 1 लाख रुपए तो दे रहे हो, लेकिन उसको वो आपको कोई इनकम दे ही नहीं पा रहा है, कोई आपको बेनिफिट दे ही नहीं पा रहा, तो ऐसे इंसान को रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो सर्वाइव वही करेगा जो इंसान अपने आप को ग्रो कर रहा है, जो अपने आप को डेवलप कर रहा है। लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा हमारे भारत में, यार अनएम्प्लॉयमेंट उनके लिए है जो इंसान अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा है, जो इंसान सीख नहीं रहा है, नई स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर रहा है। नहीं तो आज के जमाने में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज के जमाने पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म्स ज्यादा हैं जहां पे इंसान कामयाबी कामयाबी को हासिल कर सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है पहले के मुकाबले, ठीक है ना? और अनएम्प्लॉयड वही इंसान घूम रहा है जो सोच अपनी पुरानी लेके चल रहा है कि मेरे को तो यार बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए जिसमें मुझे कुछ करना ना पड़े, जिसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े, वही इंसान अनएम्प्लॉयड बहुत घूम रहा है। बहुत अच्छी बात कही गुरु जी आपने कि आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट उसी के पास है जो सीखना नहीं चाहता। और अमिताभ बच्चन जी ने कहा है कि जब सीखना बंद तो जीतना बंद। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हम ये कैसे समझें कि हम किस चीज के लिए कैपेबल हैं? हम जॉब के लिए बने हैं या बिजनेस के लिए? जैसे आपने कहा कि एजुकेशन का रोल है कि हम ये फाइंड आउट करें कि हम किस चीज के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन हमें एक पता कैसे चलेगा? जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एक जॉब वाला बंदा बेहतर हो सकता हूँ या बिजनेस वाला? ये कैसे मैं डिसाइड करूँ? ओके, देखो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो है कि सबसे पहले तो अपने लाइफ का गोल फाइंड आउट करो, अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट करो कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, ठीक है ना? आप पाना क्या चाहते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को ना कभी जब मैं 9th वगैरह में था तो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, तो मेरी जो माइंडसेट था कुछ ऐसा बना हुआ था कि मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, पापा मेरी कहीं ना कहीं नौकरी लगवा देंगे, 20-25 हजार रुपए इनकम आने लग जाएगा तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब थोड़ा-सा बड़े हुए, कुछ नई चीज़ों को देखा, एक इंडस्ट्री में मैं आया, डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो मुझे बहुत सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिला। मैंने एक नई दुनिया को देखा कि बिज़नेस भी कुछ होता है, बिज़नेस में कैसी-कैसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मुझे इस बात का रियलाइज़ेशन हुआ, तो मैंने करना स्टार्ट किया। जब मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया, मुझे मज़ा आया, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस गेन किए, बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा, ठीक है ना? जॉब भी किया मैंने, ठीक है? मैंने जॉब भी किया, जॉब करा तो जॉब में भी मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले। मेरे हिसाब से देखो पता कैसे चलेगा, ये आपको पता तभी चलेगा जब आप उस काम को करोगे, ठीक है ना? जैसे आप सोच के देखो ना कि मैं आप क्या आप स्काई डाइविंग कर सकते हो? क्या आप स्काई डाइविंग कर सकते हो? ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप स्काई डाइविंग करने के लिए जाओगे, तो आपको पता चलेगा ना कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो दम है, वो रिस्क लेने का दम है कि नहीं है, ठीक है ना? आप कार चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे, ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप कार चलाने की कोशिश करोगे, कार चलाओगे जाके तभी तो पता चलेगा ना, ठीक है? तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए। जब मैंने बिज़नेस करा, तो बिज़नेस में मुझे बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली, नई स्किल्स डेवलप करी, नए लोगों से मिलने लगा, लोगों से मिलने में मुझे मज़ा आ रहा था, स्टेज पे बोलने में मुझे मज़ा आ रहा था, नए एक्सपीरियंसेस लेने में मज़ा आ रहा था। लेकिन जब मैंने जॉब में एक्सपीरियंस किया, जब मैं जॉब करने के लिए गया, तो मैंने जॉब में जो चीज़ देखी, जो मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सुबह से लेके शाम तक, शाम के 5-6 बजे तक मैं दिन भर के 7-8 घंटे उनको दे रहा हूँ, ठीक है? और उसमें मैं किसी दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा-सा बंद-बंद सा महसूस होता था। मुझे लगता था यार कि मैं किसी दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहा हूँ और वो भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन किसी दूसरे के लिए। अब अगर इतनी मेहनत मैं खुद के लिए कर लूँ, अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मेरी स्किल्स बढ़िया हैं, तो मैं खुद के लिए क्यों ना करूँ? ठीक है? तो ये मुझे कब ऑब्जर्व हुआ, ये कब रियलाइज़ हुआ, जब मैंने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया। मेरे हिसाब से हर एक इंसान को दोनों चीज़ें एक बार करके देखनी चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन-सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप कंपेयर कर पाओगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ करना है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि हमको दोनों चीजें ट्राई करनी चाहिए, लेकिन एज अ यूथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर आप बिजनेस करने जाओ या जॉब करने जाओ, तो हर किसी का लॉस ऑपरटाइल इतना अच्छा नहीं होता। मतलब आजकल मोस्टली ये होता है कि बच्चे 21 साल के, 22 साल के, 25 साल के हुए, तो ये हमारे यहाँ की मतलब कल्चर में हो चुका है कि मस्ट है कि बच्चे को जिम्मेदारी संभालनी ही संभालनी है। हुँ, अगर वो बिजनेस करता है तो अब वो लॉस को कैसे हैंडल करे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ, कैसे लॉस हैंडल करे, ओवरकम कैसे करे उससे? हुँ, हुँ, हुँ। देखो बिज़नेस कौन-सा करना है, सबसे पहले तो ये भी सोचना चाहिए। देखो हमेशा बिज़नेस करने से पहले पहले आप देखो कि भाई आपके पास में कितना
कैपिटल है लगाने के लिए। अगर मैं आपको बोलूँ ना, अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट है या कोई यंग यंग इंसान है जिसकी उम्र 18 से लेके 22-23 साल है, तो मैं उसको अगर रिकमेंड करूंगा तो एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही आसानी से इंसान कर सकता है, जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगना है और इंसान बहुत कुछ सीख भी जाएगा, उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी मिल जाएंगे। वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, मैंने इसको करा है तो मैंने इसमें ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपका ज्यादा पैसा भी नहीं लगना। तो जब पैसा नहीं लग रहा है तो रिस्क किस बात का, यहाँ पे किस बात की टेंशन आप कि भाई आपका घर गिरवी रख दिया है आपने या बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा है आपने, कुछ नहीं लिया आपने। आपने छोटे मोटे कुछ 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, जिसमें आपने कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज किया एंड आफ्टर दैट आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप मेहनत कर रहे हो। अब वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी, आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगे, फेलियर्स को फेस करोगे, रिजेक्शंस को फेस करोगे, ठीक है ना। अब मान लो अगर आप कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत पैसे भी कमा लोगे, उससे आप अपने और बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो देखो आप पहले ही कोई भी बढ़िया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो कि आपने कोई फ्रेंचाइजी ले ली या अपना खुद का कोई स्टार्टअप कर लिया। बट अगर आपकी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उस इंसान के लिए तो परफेक्ट है जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब मान लो आप सक्सेसफुल नहीं भी बन पाए उस बिजनेस में, आप फेल भी हो गए, ठीक है, आपका कुछ नहीं हुआ, आपने कोई पैसे नहीं कमाए, तो आपको कम से कम पता तो चल जाएगा ना कि यार बिजनेस शायद 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 मेरे लिए उतना परफेक्ट नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ज्यादा पैसे भी नहीं लगे, हमारा कुछ लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है ना। ये चीज हो जाती है। और अगर देखो कोई इंसान टैलेंटेड होता है ना, जिसको लगता है ना मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को खुद का कोई बिजनेस करना है, वो इंसान सोचने लगता है स्टार्टिंग से ही। जैसे कॉलेज में मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे जो बड़े बड़े स्टार्टअप करने वाले जो बिजनेसमैन आप देखते हो फेमस जो हैं, जैसे कि आप मार्क जकरबर्ग को ले लो या ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से ही सोचना शुरू कर दिया था कि मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट किया, फंडिंग वंडिंग देखो थोड़ी बहुत मैनेज करके इंसान शुरू कर देता है। अगर वो चीज बढ़िया होती है, अगर वो चीज अच्छी है, तो लोग फंडिंग तो दे ही देते हैं। इन्वेस्टर्स तो बैठे हुए हैं आपको पैसा देने के लिए, पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं आती, पैसा तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता है। तो ये चीज है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस वो स्टार्ट करो आप जो आपको लग रहा है कि यार इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं लगना है, और जितना है उतना लगा के स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर आगे बढ़ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बढ़े तो उसमें कोई आपका बहुत ज्यादा लॉस नहीं होने वाला, ठीक है ना। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप बिजनेस के लिए बने हो या नहीं बने हो, ये वाली बात। अंकुर जी, आपने मेरे 3 सवालों का जवाब इस एक क्वेश्चन में दे दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम फेलियर को कैसे हैंडल करें बिजनेस में। जैसे आपने कहा ठीक है हम डायरेक्ट सेलिंग में ट्राई करते हैं, कहीं पर भी हम ट्राई करते हैं, बिल्कुल। तो बहुत बड़ा, जैसे मैंने भी रिस्क कैपिटल पर बात की, वो तो एक बात है, लेकिन बिजनेस का जो लॉस है, मतलब बिजनेस का जो सबसे बड़ा अगर कोई कहा जाए, जॉब में हमारा लॉस नहीं होता, जॉब में ज्यादा क्या हो निकाल देगा जो हमारा एम्प्लॉयर है, लेकिन जब बिजनेस में अगर कोई हमें है तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है हमारा। फाइनेंशियल लॉस को कैसे किया जाए, उस फेलियर को कैसे हैंडल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है अपने बिजनेस में काम करके, और मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ी, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ा, तो मैंने इस बात को समझा कि दैट फेलियर जो है ना, फेलियर और सक्सेस दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। फेलियर और सक्सेस दोनों साथ है, एक साथ है। जहां पे सक्सेस है वहां पे पहले फेलियर है, ठीक है ना। फेलियर ऐसे नहीं, सक्सेस ऐसा नहीं होता कि आपने यहाँ से करना स्टार्ट किया, आप यहाँ पे पहुंच गए, डायरेक्टली सक्सेसफुल बन गया, ऐसा नहीं होता। सक्सेस जो है वो फेलियर पाते पाते ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप एडिसन का आपने पढ़ा होगा या सुना होगा उसके बारे में कि उसने बल्ब बनाया था, तो पहले 9,999 बार वो फेल हुआ, ठीक है। तो उससे पूछा गया कि एक बार कि आप भाई 9,999 बार फेल हुए तब भी आप रुके नहीं, आप तब भी आगे बढ़ते गए, फिर 10,000वीं बार आपने फाइनली बल्ब बना ली, ठीक है। तो वो बोलता है कि यार मैंने 9,999 तरीके ऐसे फाइंड आउट कर लिए जिससे बल्ब नहीं बनता है, ठीक है। एंड फिर मैंने ट्राई किया तो एक ऐसा तरीका मिल गया जिससे बल्ब बन सकता है, ठीक है। तो फेलियर कुछ अलग नहीं है, फेलियर सक्सेस का एक पार्ट है। और मेरे हिसाब से फेलियर को हैंडल करने के लिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी करो, आप बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ो, ठीक है। मार्क जकरबर्ग के बारे में पढ़ो, आप बिल गेट्स के बारे में पढ़ो, आप सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ो, आप जो भी अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में आप पढ़ो, तो आपको इस बात का पता चलेगा, आप एजुकेट हो जाओगे इस चीज को लेके कि ये एक पार्ट है। आपको पता चल जाएगा कि यार इनके लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है ना।
तो आपका माइंडसेट उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। और कहा जाता है कि समझदार इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और अति समझदार और बुद्धिमान इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। ठीक है ना? तो आपने कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ लिया, तो आपको पता चल गया कि यार ऐसा कुछ भी होता है, ऐसे फेलियर्स भी हमारे सामने आएंगे, ऐसी काली रात हमारे सामने भी आएगी। बट उस टाइम पे अगर हम टिके रहे, अगर उस टाइम पे भी हम लगे रहे, तो आज नहीं तो कल हम भी बहुत ज्यादा कामयाब बन जाएंगे। और फेलियर को हैंडल करने में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज योर विजन। कि आपके पास में आपको दिखना चाहिए कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। अगर आपको वो चीज दिख रही होगी ना, तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंजेस आपको रोक नहीं पाएगा। बट अगर वो चीज आपको दिखना बंद हो गई ना, तो डेफिनेटली आप रास्ते में क्विट कर दोगे, आप हार मान जाओगे बिजनेस। ये चीज है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे इलॉन मस्क का एक कोट याद आ गया, वो कहते थे कि फेल्योर इज एन ऑप्शन। तो बिल्कुल आपने वही बात कही, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी जैसे हमारे कंट्री में इस टाइम बहुत आत्मनिर्भर भारत या कंट्री को सपोर्ट करने की बात आ रही है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं शायद हम ये जॉब से उस तरीके से ना कर पाए। तो हम कैसे अपनी कंट्री को हेल्प कर सकते हैं? मतलब एक कंट्री लवर के तौर पे हमारे मन में हमेशा आता है कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। हम कैसे कंट्री को हेल्प कर सकते हैं, जॉब से या बिजनेस से? देखो, फिलहाल तो अगर हम आत्मनिर्भर की बात करें, आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट आप बनो, खुद का कुछ करो आप। ठीक है ना? जैसे मोदी जी आज आज मतलब आज हमारे इंडिया की जो थीम एक तरीके से बन चुकी है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना? इस टाइप की चीजें, मतलब खुद का कुछ क्रिएट करने पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है? तो अगर हम कैसे मदद कर सकते हैं इंडिया की, या अपने कंट्री लेवल के तौर पे हम अपने भारत को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम कैसे भी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करें। ठीक है ना? आइदर आप जॉब से कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो यार उसमें ही बेस्ट दो अपना। ठीक है ना? अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप उसमें बेस्ट देने की कोशिश करो। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपके पास में रास्ते देखो बहुत सारे। ठीक है? बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। छोटे लेवल का कोई बिजनेस स्टार्ट करो, छोटे लेवल का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम स्टार्ट करो, जिसमें आप जैसे फ्रीलांसिंग आज के टाइम पे बड़ा फेमस है। ठीक है? बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पेज चला रहे हैं, वहां से अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, वहां से लोग अर्निंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, वहां से लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट मान लो खोला किसी, तो वहां पे कोई इंसान किसी की नौकरी थोड़ी ना कर रहा है, उसने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है। और हो सकता है वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है जिस लड़के ने, वो कोई यंग लड़का हो जिसकी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। ठीक है ना? उसने खोला है, तो वो भी तो एक तरीके से आत्मनिर्भर बन रहा है। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो कॉलेज टाइम में मेरे साथ में पढ़ाई करते थे, आज कई सारे लोग अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ठीक है? तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर ही है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है कि नहीं जब सरकारी नौकरी निकलेगी तब मैं कुछ कर पाऊंगा, तब तक तो यार दिक्कत ही दिक्कत है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नहीं, आप जो कर सकते हो, आपको जो भी इनकम के सोर्सेस दिख रहे हैं, है ना, वो करना स्टार्ट करो। यही कंट्री के लिए बढ़िया है, यही कंट्री के लिए अच्छा है इस समय पे। ठीक है ना? ये चीज है। बहुत बहुत अच्छी बात कही है अंकुर जी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने सब कुछ ओपनली बताया, मतलब एक जो रियल एक्सपीरियंस हो सकता था और एक रियल पर्सन से जो रियल एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट किया जा सकता था, वो आपने दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आपको इफेक्ट ऑफ कोविड क्या नजर आता है? जैसे जॉब की मैंने कही कि 12.2 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी। अब बहुत तेजी से लोग अपनी जॉब को गंवा रहे हैं। ऐसे में कोविड का क्या इफेक्ट आपको जॉब और बिजनेस में, मतलब अगर बिजनेस की बात किया जाए तो बिजनेस भी चेंज हो रहा है। मतलब अब वो जो हम रियल में करते थे वो वर्चुअली शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या आपको कोविड का क्या इफेक्ट लगता है जॉब और बिजनेस पर? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपने भी देखा कि जॉब बहुत सारे लोगों की जॉब गई। इस समय तो बहुत ज्यादा हर जगह दिख रहा था कि इतने लाख लोग की जॉब चली गई, इस कंपनी ने इतने लाख लोगों को निकाल दिया। जॉब्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी है। जैसे अभी अभी परसों नरसों की बात है, मेरे पिताजी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो मेरे को बता रहे थे कि उनके जानने में एक लोग हैं, दोनों लोग प्राइवेट जॉब करते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों लोग की जॉब चली गई। तो उनके घर में एक छोटा बच्चा था, उनको इतनी दिक्कतें आने लग गई कि वो उस बच्चे के लिए दूध तक नहीं खरीद पा रहे। इतनी प्रॉब्लम उनके पास में आने लगी। और ऐसी प्रॉब्लम ना जाने कितने सारे लोगों ने जॉब्स में फेस करी होंगी। ठीक है ना? और स्टार्टअप्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी बंद हुए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में लोगों को लॉस नहीं हुआ,
मेरे ही एरिया में मैंने कई सारे रेस्टोरेंट्स देखे, बहुत अभी रिसेंटली ओपन हुए थे और बंद हो गए। बहुत सारे लोगों ने अपने स्टार्टअप्स किए थे, बंद हो गए। ठीक है, तो लॉस बिजनेस में और जॉब दोनों में हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब में ही लॉस हुआ है, बिजनेस में भी लॉस हुआ है। लेकिन एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व करी कि इस टाइम पे जो भी इंसान अपने आप को चेंज कर ले गया, जो भी इंसान अपने आप को एक स्टेप आगे लेके चला गया कुछ नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ, उसको दिक्कत नहीं हुई है। जैसे अगर जॉब में ही मैं ले लूं, जैसे मेरे जानने में कुछ लोग हैं, उनके ऑफिसेज में तुरंत से उन लोगों ने स्विच कर दिया ऑनलाइन वर्क पे, वर्क फ्रॉम होम पे लोगों ने स्विच कर दिया कि घर बैठ के काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे, और जूम मीटिंग्स के थ्रू लोग बातचीत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क चल रहा है ऑफिसेज में। ठीक है, जिन भी ऑफिसेज ने या जिन भी कंपनीज ने एम्प्लॉयज को ऑनलाइन स्विच कर दिया तुरंत से, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको पूरी सैलरी भी मिल रही है, उनकी जॉब्स भी नहीं गई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों ने ऑनलाइन स्विच नहीं किया, जो लोग ऑनलाइन को लेके बड़े से ये सोच रहे थे कि यार मैं कैसे ऑनलाइन जाऊंगा, उनको पता ही नहीं था कि ऑनलाइन भी हो सकता है, उन समझ नहीं थी इस चीज की, उनको प्रॉब्लम हुई, उनकी जॉब्स भी गई। और वो फिर इस इंतजार में बैठे हुए थे कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब हम कुछ करना स्टार्ट करेंगे, और वही लोग अनएम्प्लॉयड। ठीक है ना। नहीं तो जिसकी जॉब गई उसने कुछ ना कुछ नया रास्ता निकाल लिया। जैसे मेरे एक जानने में एक पर्सन है, उनका जॉब चला गया। ठीक है, उनको जॉब से निकाल दिया गया, तो उन्होंने अपना एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया उन्होंने। ठीक है ना। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास में पैसे थे, उन्होंने उस पैसे को उठा के कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, वहां से उनका कुछ नया काम स्टार्ट हो गया। वैसे ही अगर बिजनेसेस की बात करें, बिजनेसेस में बहुत सारे बिजनेसेस में लोगों ने बहुत पैसे कमाए। जैसे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की ही बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों ने एक एक महीने का 5 लाख रुपए भी कमाया, 10 लाख भी कमाया, 15 लाख रुपए भी कमाया। लोगों ने ऑनलाइन स्विच कर लिया। मैं डायरेक्ट सेलिंग की नहीं, मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं, जहां पे लोगों ने ऑनलाइन स्विच कर लिया, अपने आप को ऑनलाइन, अपने आप को कंपैटिबल बना लिया ना, वहां पे उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वहां पे वो लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और मेरे ख्याल से पहले से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि अब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। अब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, और लोग चाह रहे हैं कि यार जो कुछ भी मुझे मिले ना, मुझे घर बैठे बैठे मिल जाए। ठीक है ना। तो अब जिस भी इंसान ने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन, घर से बाहर निकले बिना कस्टमर तक पहुंचा दे रहा है, वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। ठीक है ना। तो जहां प्रॉब्लम होती है वहां पे अपॉर्चुनिटी भी होती है। आप सोचो ना कि जिन लोगों ने, कई सारे लोगों ने, मेरे जानने में एक पर्सन थे, उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर बेच के 20 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। आप सोच के देखो। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम थी, एक अपॉर्चुनिटी भी थी। लोगों ने अपॉर्चुनिटी पे फोकस किया, पैसे कमाए। जिन्होंने प्रॉब्लम पे फोकस किया, वो अभी भी रो रहे हैं और आगे भी रोएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की अंकुर जी आपने। और जैसे कि आपने कहा भी कि जैसे कि मोदी जी भी कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम में सॉल्यूशन निकालना है। तो मुझे तो बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा अंकुर जी। और मैं अपने व्यूवर से भी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे ही थॉट्स चाहते हैं तो इनका चैनल है मिस्टर ऑसम, इसका लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हो। मैं खुद इनके वीडियोज़ देखता हूँ। बहुत एनर्जी मिलती है और काफ़ी एनर्जेटिक लगती है ये। मैं भी आपके और वीडियोस देखता हूँ शिवांशु जी, आपके वीडियोस बहुत ही जबरदस्त होते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है आपके वीडियोस के, कि आप हर बार कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट पे, कुछ ना कुछ नई चीजों पे आप वीडियोस बनाते हो। और सबसे बेस्ट चीज तो यही है कि देखो, कोई भी नई चीज पे वीडियो बनाना, कुछ नए टॉपिक को लेके वीडियोस बनाना, ये एक अलग चीज है। नहीं तो देखो, कॉमन टाइप की वीडियोस तो देखो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बट आपका जो मुझे यूनिकनेस दिखता है वो यही है कि आप कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। और जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर करती है। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे यूट्यूब में। थैंक यू, आपने इतना अच्छा मेरे बारे में कहा। और अपने व्यूअर्स को मैं लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि आपको जॉब करना है या बिज़नेस करना है। जैसा कि अंकुर जी ने तमाम सारी चीज़ें आपको सिखाई, ये सब आपके खुद के रिस्क कैपिटल पर निर्भर करता है, आप कितना उस चीज़ को सँभाल पाते हो या क्या नहीं सँभाल पाते हो। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा भी कि रिस्क हर जगह है, प्रॉब्लम्स हर जगह है, कोविड जैसी चीज़ें आती जाती रहेंगी, बट अगर आपका सॉल्यूशन वाला माइंडसेट रहा, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आप हर जगह कर ले जाओगे। अगर आप करना चाहोगे तो कीचड़ में भी कमल खिला लोगे, और नहीं करना चाहोगे तो आपको सब कुछ ला के दे दिया जाएगा, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अंकुर जी, आप लास्ट में कुछ समराइज़ करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल शिवांशु जी, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछे कि विच इज बेटर, जॉब और बिजनेस, तो मैं लास्ट में एक कंक्लूजन यही देना चाहूंगा कि हर एक इंसान को, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो कोई भी इंसान है, उसको एक बार बिजनेस करने का ट्राई जरूर करना चाहिए। पहली ही बार में ये मत सोच लो कि मेरे को एम्प्लॉय ही बनना है, मेरे को जॉब ही करना है। एक बार ट्राई करके जरूर देखो बिजनेस करने का। ठीक है ना। हमारे पास में दोनों ऑप्शन है। आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास में ये होता है कि यू कैन बिकम एन एम्प्लॉय,
और यू कैन बिकम एन एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉय देने वाला इंसान है वो बन सकते हो, या तो एम्प्लॉयमेंट लेने वाला इंसान भी बन सकते हो। तो मेरे हिसाब से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मैं एक बिजनेस ओनर बनूं। अगर वो नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि यार हाँ मैं इस चीज के लिए कैपेबल नहीं हूँ, या ये मेरे मतलब का चीज नहीं है, मेरे लिए एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल भी ठीक है, मैं उसमें खुश रहूंगा और मैं जितना चाहता हूँ लाइफ से वो मुझे वहां से मिल सकता है, एम्प्लॉय बनने के बाद, जॉब करने के बाद में भी मिल सकता है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार बिजनेस जरूर हर एक इंसान को ट्राई करना चाहिए अपनी लाइफ में। मेरे तरफ से तो मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें अंकुर जी आपने कही, और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितनी भी बातें अंकुर जी ने कही है, मैं सबसे सहमत हूँ, और आपको वो चीज़ें ज़रूर, जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। तो अंकुर जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अपने व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे ही और इंटरव्यू चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अंकुर जी के चैनल पे भी ज़रूर जाइए, उनको भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो, तो इस समय उनका इंस्टाग्राम हैंडल मेरी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप यहाँ पे जाके सीधा उनसे जाके सवाल पूछ सकते हैं। तो अंकुर जी, आप यहाँ पर आए, अपना आपने बहुमूल्य समय दिया हमें, इसके लिए आपको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शिवांशु।